ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? और दूसरा सवाल है, अपने प्रेजेंट में फोकस कैसे करें? असल में लगभग ये दोनों सवाल एक जैसे ही हैं और इन दोनों सवालों का जवाब आपको एक ही टॉपिक में मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में। देखने में ये ओवरथिंकिंग का मामला बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन आज असल में पूरी दुनिया इस ओवरथिंकिंग से परेशान है। और पता नहीं परेशान भी क्यों है, जबकि आज का इंसान पहले से बेहतर हो गया है, सोचने लायक हो गया है। और हमारे दिमाग की यही तो वो शक्ति है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है, और आज हम इससे परेशान भी हैं। दूसरी तरफ हम मशीनों को इस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सोच सकें, वो बेहतर और बेहतर हो सकें। इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम और टेक्नोलॉजी में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और प्रकृति ने जो चीज हमें बिल्कुल मुफ्त में दी है, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेजिंग, इजंट इट? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है या ये एक बीमारी है। नहीं, इनफैक्ट ये तो प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में कौन नहीं सोचता? सभी सोचते हैं। अब ये कौन तय करेगा कि हमारा सोचना ये ओवरथिंकिंग है या फिर नहीं? क्या आपके पास में इसका कोई पैमाना है? नहीं, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। हम सबको यही लगता है कि हम सब ओवरथिंकिंग करते हैं। ओवरथिंकिंग बुरी चीज नहीं है, इसे आप लोगों ने बुरा बना दिया है, और वो इसलिए क्योंकि ये ओवरथिंकिंग आपको मेंटली लेवल पर परेशान करती है, आपको दुख देती है, और तब आप इसे रोकना चाहते हैं। अगर इससे आपको खुशी मिलती तो आप इसे कभी रोकने की कोशिश नहीं करते, क्यों? है ना? इंसान के दिमाग का सोचना नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। जिस तरह से आप सांस लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। आप कभी अपनी सांसों से तो परेशान नहीं होते, इसे रोकने की कभी कोशिश नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं? नहीं। देखिए, दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं जो हो रही हैं, जिसे प्रकृति खुद ही मेंटेन करती है, आप उन सभी चीजों से विरोध करके नहीं जीत सकते। उल्टा आप हार जाओगे, टूट जाओगे। प्रकृति के बनाए हुए इस सिस्टम में, इस प्रोग्राम में, जब आप अपनी टांग अड़ाते हो तो वो चीज नहीं होती। जो आप चाहते हो वैसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता। आप जैसा सोचते हो नहीं होता। ये आपकी थिंकिंग भी वैसी ही है। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप थिंकिंग कर रहे होते हो, मतलब वो थिंकिंग आप कर रहे होते हो या अपने आप हो रही होती है? आप सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन विचार आपके दिमाग में आए जाते हैं। और कमाल तो यह है, आप जितने ज्यादा परेशान होते हैं उन विचारों से, विचार उतने ही स्ट्रांग होते चले जाते हैं। आप जितना इनसे बचना चाहते हैं, विचार उतने ही बढ़ते जाते हैं। आप थिंकिंग को रोकना चाहते हैं, थिंकिंग ओवर होती जाती है, और फिर ये छोटी सी समस्या आपके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी, और फिर आपके साथ सब कुछ नेगेटिव ही होता चला जाता है। आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से पूरा पॉजिटिव एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलता है, और फिर आप सोचते हो कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। अरे भाई, भगवान नहीं, आप खुद अपना साथ नहीं दे रहे। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं तो पहला रूल है कि इससे बचो ही मत। आप इससे कभी नहीं बच सकते। चलिए मैं आपसे अभी कहता हूं कि आप मुझे अभी ओवरथिंकिंग करके दिखाओ। सोचो, ज्यादा से ज्यादा जानबूझकर सोचो। चलो करो इसका एक्सपेरिमेंट, देखता हूं आप कितनी ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। लेट्स सी। क्यों, क्या हुआ? आप जैसे ही सोचते हैं कि इस प्रकृति के सिस्टम को आप ऑपरेट करें, तब आप देखोगे कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जैसा सोचते हो, जैसा चाहते हो, वैसा नहीं होता। तो ओवरथिंकिंग के केस में भी आपको केवल इतना करना है कि जो विचार आपके दिमाग में आते हैं उन्हें आने दो, उनसे डरो मत, भागो मत। ये बिल्कुल नेचुरल है। आप अपने आप को, अपने दिमाग को एज ए सेकंड पर्सन मान लो, और फिर दूर से ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। क्या वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, या फिर बिना सर पैर के हैं, जिनका कोई भी लॉजिक नहीं है, जो आपकी लाइफ से कोई संबंध ही नहीं रखते। और उस सेकंड पर्सन से, यानी आपके दिमाग से जहां ये विचार आ रहे हैं, उसे देखो और मुस्कुराओ। कहो कि क्या अजीब अजीब सी चीजें इसमें चल रही हैं। किसी भी विचार में आपको स्टक नहीं होना है, विचार चाहे कैसा भी हो।
अगर किसी विचार को लेकर आप उसमें विश्लेषण करने लगे, अपने तर्क लगाने लगे, तो फिर और घूम जाओगे। विचार और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बस उन्हें देखना है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। जो थोड़ा ज्यादा ही अजीब लगे उसे इग्नोर मार दो और अपने आप से कहो मुझे समझना ही नहीं है, चल निकल। और फिर देखना आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम होने लगेगी। ये विचार अपने आप हवा में गायब होने लगेंगे। दूसरी बात, अक्सर ओवर थिंकिंग उन लोगों के साथ होती है जो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। देखिए, पास्ट जो आपका बीत चुका है, अब आप उसमें वापस जाकर इस स्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो पास्ट आपका बीत गया है, जो स्क्रिप्ट निकल चुकी है, आप उसे नहीं बदल सकते। तो सोचने से क्या फायदा, बस एक ही बात कहो, जस्ट गो टू हेल। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो भाई ऐसा है जो आपके हिसाब से नहीं चलता। मजे में काम करते रहिए, बिना सोचे समझे, बिंदास। आप जो बनना चाहते हैं बस उस पर काम कीजिए। ये मत सोचिए कि आप बनोगे या नहीं बनोगे, या फ्यूचर में आप किस तरह से क्या क्या करने वाले हो। नहीं, सक्सेस होने के लिए आपके पास में आइडियाज, प्लान होने चाहिए, लेकिन वो आपके वर्क से रिलेटेड होने चाहिए। ख्याली पुलाव आपको नहीं पकाने हैं। आपके काम का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। असल में जब आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं, अपनी सक्सेस के बारे में या अपने किसी काम, बिजनेस के बारे में, और अपने दिमाग में तरह तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगते हैं, दूसरी तरफ आप अपने उस बिजनेस में फिजिकली काफी हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली यह है कि आप फिजिकली तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन मेंटली लेवल पर आप उसमें 100% नहीं दे पा रहे हैं। आपका फोकस दो जगह डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि हो सकता है आपको उस काम में सफलता ना मिले। तो फ्यूचर के बारे में भी आपको ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना है देखा जाएगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल तो यह है कि आप अपने पास्ट में या फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट ही तो है जो आपका पास्ट भी खूबसूरत बना देता है, जो आपको प्यारी यादें देता है, और ये प्रेजेंट ही है जो आपका फ्यूचर भी ब्राइट बनाता है। क्यों, है ना? चलिए एक कॉमन बात और बता देता हूं आपको। ओवर थिंकिंग में एक कैटेगरी सबसे ज्यादा आती है, और उस कैटेगरी में शायद हम सब हैं। वो है पछतावा करना। देखिए, लाइफ में हम सब गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूं। तो लाइफ में सभी गलतियां करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। और कमाल की बात तो यह है कि लाइफ में हम सब गलतियां करते हैं, ये बात भी हम सभी जानते हैं। क्यों, है ना? बट जब गलती हमसे हो जाती है तो वो गलती भी ओवर थिंकिंग का रीजन बन जाती है। आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, जिसके चलते आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते और मेंटली लेवल पर इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से बीमार हो जाते हो। फिजिकल लेवल की बीमारी तो ठीक, लेकिन मेंटली लेवल की बीमारी ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो भाई, आपको जब पता है दुनिया में सभी लोग गलतियां करते हैं और जो एक बार हो गया उसे आप ठीक नहीं कर सकते, तो उसके बारे में इतना सोचना किस बात का? हो गया सो हो गया, बात खत्म। एक गलती तो आपने जब कर दी और दूसरी गलती आप अब कर रहे हो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचकर। उस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि आप उसे इग्नोर कर दीजिए और कम से कम अपने इस मोमेंट को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हम सब एक एक मिनट मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जी नहीं रहे हैं, हम मौत की तरफ जा रहे हैं। हमारी जिंदगी से समय घटता जा रहा है और हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और एक दिन हम सबको मरना है। तो पास्ट के बारे में, अपनी गलती के बारे में ज्यादा सोचकर अपना ये प्रेजेंट क्यों खराब करें? तो लाइफ में कोई भी पछतावा नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, सभी गलती करते हैं, मैंने भी कर दी, बात खत्म। बस उस गलती से इतना सीख लो कि आगे ये रिपीट नहीं करनी, और अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो देखना दुनिया में सभी लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आप अपने लिए पॉजिटिव हो जाओ, बाकी सब आपके लिए अपने आप ही पॉजिटिव होने लगते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड रिसीव करने लगता है, और पॉजिटिव रिसीव करके वो आपको पॉजिटिव ही सेंड करता है। बस फिर क्या, आपको भी वही रिसीव करना है। सब कुछ आपके आसपास पॉजिटिव होने लगता है। तो आप अपने आप से प्यार करो। जब आपके पास में प्यार भरपूर होगा तो आपको प्यार ही मिलेगा। हाँ, प्रेजेंट में अगर आपको फोकस बढ़ाना है तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक है मेडिटेशन। आप इसके लिए विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं। ये काफी पावरफुल मेडिटेशन है।
इससे आपका प्रेजेंट में फोकस बढ़ता ही चला जाएगा, साथ ही आपकी इंटेलिजेंसी भी। और हाँ, ओवर थिंकिंग कोई खराब चीज नहीं है, बस इसका इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। आपको बस इसे समझना है, यही इसका इलाज है। आपको इससे बचकर नहीं भागना। और ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर थिंकिंग वाले लोग बुरे होते हैं, कम सोचने वाले लोग अच्छे होते हैं। आप सब अच्छे हो सकते हैं, बस इसे समझ लो, यही काफी है। तो फाइनली आज से आप प्रॉमिस करें, आप कभी भी पछतावा नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे। और मेडिटेशन तो आप सभी लोग करते ही हैं, और ओवर थिंकिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, इसे बस ऑब्जर्व करेंगे, इजंट इट? तो बस आज के लिए इतना ही।